हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है आपकी पशुधन प्रसार अधिकारी और उसके अलावा एलटी और जो है दोस्तों सभी बच्चों की फाइलें भेज दी हैं संस्तुति। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए फाइलें भेज दी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए। देख लेंगे सेवा में निदेशक रेशम निदेशालय उत्तराखंड प्रेमनगर। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। देखते रहेंगे दोस्तों उत्तराखंड में, और बाकी जो है बहुत सारे नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं। देख लेंगे दोस्तों किस तरीके से ज्वाइनिंग के लिए भेजी जाती है फाइल। आपकी भी भेजी जाएगी किसी दिन। 26 एवं निरीक्षक रेशम के 3 पदों पर भर्ती हेतु अध्याचन आयोग को प्रेषित किया गया। उपरोक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से जिनका सिलेक्शन हो गया था उनकी फाइल दोस्तों आयोग भेज देता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिन जिन बच्चों का भेजा गया है। देखिए अंचल हैं, परविंदर कुमार फीमेल हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को दोस्तों। अधिदर्शक के लिए इनका चयन हुआ था, अधिदर्शक में इनकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, ये सबसे लास्ट सिलेक्शन पद होता है दोस्तों। जब फाइल भेजी जाती है तो सबसे अंतिम क्षण होता है, सबसे अच्छा खुशी का पल होता है दोस्तों ये वाला। ठीक है, जब फाइल चली जाती है विभाग को। उसके बाद है हिमांशु कांडपाल हैं, प्रतिभा पवार हैं, दिवेश चंद्रा हैं। निरीक्षक में दोस्तों किस चीज़ का हुआ है, अनिल नौटियाल जी का हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल नौटियाल जी। अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, बच्चों का जो है मोटिवेशन मिलता है। इस संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि आयोग द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन भराए गए जाते हैं। आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक अर्हता आदि प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। आयोग द्वारा अभिलेखों का सत्यापन केवल इस दृष्टि से किया जाता है कि अभ्यर्थी चयन हेतु सहमति का पता चल सके। ठीक है, तो आयोग ने भी अपनी चीज़ें की हैं। और इस बारे में यह भी लिखा है कि यह भी अवगत कराना है कि इस चयन के संबंध में वर्तमान तक आयोग के कार्यालय में कोई वाद माननीय न्यायालय से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो आयोग ने बताया कि इसमें जो है कोई भी रिट याचिका दायर नहीं हुई है। बहुत अच्छी तरीके से चयन प्रक्रिया हुई है कि समस्त पदों पर चयन संस्तुति प्रेषित किए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों को फाइनल सेलेक्ट एस की सूची आपको बाद में प्रेषित की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहली लिस्ट का। दूसरी लिस्ट का ये था कि पशुधन प्रसार अधिकारी ये भेजी गई है आपके पशुपालन विभाग उत्तराखंड देहरादून, निदेशक को भेजी गई है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर है कि चयनित अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति प्रेषित किए जाने के संबंध में दोस्तों यहाँ देख लेंगे किस किस का गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत खुशी का पल होता है ये है पशुधन प्रसार अधिकारी। 85% सीधी भर्ती हेतु पद कोड 646 मनीषा जयदा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनको। उसके बाद दीपक सिंह हैं, वैसाखा चौधरी हैं, मोहम्मद इरफान है, अर्चना नेगी हैं, किशोर चंद्र भट्ट जी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। तो टोटल बच्चे दोस्तों देखेंगे कितने बच्चे का चयन हुआ। देखो 65 बच्चे दोस्तों, लगभग 65 और देखते हैं आगे को। ठीक है, 88 बच्चे जो है दोस्तों फाइल भेजी गई है। ठीक है, बहुत बच्चों की नौकरी लगी है। ठीक है, इससे पहली वाली लिस्ट में थी, अब 88 बच्चों का इनका भेजा गया है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट में रहे राहुल सिंह दरियाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं राहुल सिंह दरियाल जी आपको भी। उसके अलावा लिखा गया है दोस्तों कि उपयोग के आधार पर स्पष्ट कराना है कि अंकित अभ्यर्थी स्नातक उपाधि की योग्यता बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की उपाधि प्रस्तुत की गई है। कृपया नियोक्ता स्तर पर उपाधि की वैधता एवं मान्यता की पुष्टि करने का उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई की जाए। ठीक है, आयोग ने स्पष्ट कर दिया है जो भी कार्रवाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रह गई है वो जो है विभाग ही करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि आयोग द्वारा आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भराए जाते हैं। देखो यहाँ पर साफ साफ थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से दीजिए। आप नए बच्चे हैं तो आप थोड़ा ध्यान से दिए सुनिएगा इस बात को कि यहाँ पे लिखा है आयोग द्वारा अभिलेखों का सत्यापन केवल इस दृष्टि से किया जाता है कि अभ्यर्थी चयन हेतु सहमति का पता चल सके और साथ ही आवेदन पत्र में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास उपलब्ध है या आवेदन पत्र में असत्य सूचना दी गई है का ज्ञान हो सके। आयोग द्वारा किए गए जाने वाले अभिलेख सत्यापन में इन प्रमाण पत्रों की वैधता आदि का परीक्षण नहीं किया जाता है। ठीक है, आयोग ने साफ साफ बोला कि भैया हम सिर्फ वेरिफिकेशन करते हैं, जो आपने OTR में भरा है वही हम देखते हैं। उक्त चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा शैक्षिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्रों को जारी करने वाली संस्था की मान्यता वैधता पुष्टि करने के उपरांत ही नियोक्ता द्वारा नियुक्ति के संबंध में अनुसार कार्रवाई की जाए। तो आयोग ने विभाग को बोला है कि आप जो है इसकी डॉक्यूमेंट को सही से देखिए, उसी के बाद जो है आप इसकी ज्वाइनिंग कराइएगा बाकी। ठीक है, ये पशुधन प्रसार अधिकारी का हुआ दोस्तों। बहुत बहुत शुभकामनाएं थी इन बच्चों को, आज खुशी का पल है उन सभी के लिए। उसके नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन आता है आपका सेवा में मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल। ठीक है दोस्तों, एलटी वालों की फाइल भेज दी आयोग ने। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत एलटी कला, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान एवं उर्दू विषय कोड 87 के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति प्रेषित किए जाने के संबंध में बहुत बड़ा खुशी का पल होता है दोस्तों। तो इन बच्चों को भेजी गई है दोस्तों। किन किन का है देख लेंगे। उपसाना है प्रमोद चंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वर्षा भट्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, फीमेल हैं। चंद्र जोशी हैं ये आपके, किशोर चंद्र जोशी 60% में, सामान्य शाखा उर्दू में, हिंदी में है। ठीक है, तो दोस्तों ये हैं इनके प्रीति राणा जी हैं, दीपा भट्ट जी हैं। इन सभी को दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, सचिव संतोष बडोनी। उसके अलावा ये फर्स्ट लिस्ट का दोस्तों, दूसरी लिस्ट का भी देख लेते हैं दोस्तों। दूसरी लिस्ट का ये है मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल। ठीक है, ये गढ़वाल मंडल वालों की है। उससे पहले जो थी कुमाऊं मंडल की थी। यहाँ पर भी किस किस की भेजी गई है देख लेंगे, जरा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये है आपकी सामान्य विषय कला की है, अरुण चौहान जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सामान्य शाखा विषय अंग्रेजी वालों की है, प्रीति जैन, तेजल कुमारी। सामान्य शिक्षा विषय व्यायाम वालों की भी है दोस्तों। तो ये दोस्तों काफ़ी बच्चों की दोस्तों ये फाइल भेज दी गई है। ठीक है, उसके अलावा नोटिफिकेशन क्या है वो भी सब इसी वीडियो में ही हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नोटिफिकेशन की जो अलग से वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि 2-3 नोटिफिकेशन और भी अपलोड हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन जिन बच्चों को सभी को शुभकामनाएं।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।